नमस्कार मेरी प्यारी माताओं बहनों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरी समस्त माताओं बहनों के लिए। गुरुवार से जुड़े हुए हमारे चैनल पर 2 से 3 वीडियोस है जिसमें मैंने व्रत कथा बता रखी है, पूजा विधि बताई है और उद्यापन विधि भी विस्तार से आपको बताई है, जिस पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे। हमारी माताओं बहनों ने जो सबसे ज़्यादा हमसे प्रश्न पूछे थे वो थे कि पीरियड्स के दौरान हमें व्रत करना चाहिए या नहीं, उसकी गिनती पूरी मानी जाती है या नहीं, या फिर पीरियड्स में क्या हम अपना व्रत किसी और से करवा सकते हैं, या व्रत हम करें पूजा कोई और करे, ऐसा हो सकता है क्या। बहुत सारे आपके प्रश्न थे, उन सभी के उत्तर आज हम देंगे। उद्यापन आपको किस अवस्था में करनी है। कई माताओं बहनों ने पूछा कि व्रत अगर हमने 16 गुरुवार के कर लिए हैं और 17वें गुरुवार को हमारा पीरियड्स आ जाता है तब हमें क्या करना है, उस टाइम हमें उद्यापन करना है कि नहीं करना है। तो इस तरीके के बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों के आज आपको मैं उत्तर दूंगी, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा, जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त भी यदि आप कोई जानकारी चाहेंगे या फिर कोई अन्य प्रश्न आपका होगा वो भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम फटाफट से शुरू करते हैं। मेरी प्यारी माताओं बहनों, जो पहला प्रश्न अभी हम बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट में पूछा है कि जो हमारी गिनती होती है, गुरुवार व्रत की गिनती होती है, आमतौर पर 16 गुरुवार के व्रत किए जाते हैं। तो जो आपकी गिनती होती है कि आपने अगर 8 व्रत कर लिए, 7 व्रत कर लिए, उसके बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तो अब वो गिनती में आएंगे कि नहीं। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है कि वो गिनती में नहीं आएंगे। जैसे कि अगर आपने 8 व्रत कर लिए हैं, 9वें व्रत को यदि आपका पीरियड्स आ जाता है तो उसे आप गिनती में नहीं लेंगे, किंतु आपको व्रत अवश्य ही करना है, व्रत छोड़ना नहीं है। अगर आप बीच में व्रत छोड़ देते तो वो खंडित माना जाएगा, तो व्रत आपको नहीं छोड़ना है, व्रत तो आपको करना ही करना है, किंतु उसकी गिनती आपको नहीं करनी है। उसके बाद जब आप अगले गुरुवार व्रत करेंगे तब उसे आप 9वां गुरुवार मानेंगे, बीच में जो गुरुवार था उसे आप छोड़ देंगे। अब मित्रों दूसरा प्रश्न होता है कि क्या हम व्रत किसी और से करवा सकते हैं। नहीं, आप दूसरे से व्रत बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, क्योंकि व्रत का संकल्प आपने लिया था तो व्रत आप ही करेंगी, व्रत कोई और पुरुष या स्त्री आपके घर का नहीं करेगा। जैसा कि मैंने बताया व्रत आपको ही करना है, किंतु उस दिन आप जब पूजा करते हैं वो आप किसी और से करवा सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि जो पूजा करता है उसे भी फल मिलेगा और आपको भी फल मिलेगा, क्योंकि आपने व्रत किया है, किंतु आपको पूजा नहीं करनी है और किसी और से व्रत भी नहीं करवाना है। किसी और से सिर्फ आप उस दिन पूजा करवा सकती हैं, व्रत आपको स्वयं ही रखना होगा। अब बात करते हैं आपके तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था कि हमारी एक बहन ने प्रश्न पूछा था कि अगर हमने 16 गुरुवार के व्रत कर लिए हैं, किंतु 17वें गुरुवार जब उन्हें उद्यापन करना है उस समय उनके पीरियड्स आ जाते हैं, तब उन्हें क्या करना है। तो आपको 17वें गुरुवार को उद्यापन नहीं करना है, आप 18वें गुरुवार को उद्यापन कर सकती हैं, किंतु उद्यापन विधि जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो उसे आप विधिवत करें जैसे किया जाता है। उसमें कोई भी दूसरा कार्य ना करें, जैसे किसी और से कराना या इस प्रकार के काम बिल्कुल भी ना करें। उद्यापन आप स्वयं ही करें, जिसने भी व्रत रखा है, जिस भी महिला ने, वो उद्यापन विधि जो है स्वयं अपने हाथों से करे तो अति उत्तम माना जाता है। अब मेरी प्यारी माताओं बहनों, जो आप लोगों का अगला प्रश्न होता है कि अगर आप गुरुवार के दिन यात्रा कर रहे हैं तो क्या करना है। अगर आपकी यात्रा कुछ इस प्रकार से है कि आप सुबह या दोपहर तक पहुंच सकती हैं तब तो ठीक है, किंतु यदि आप जैसे रेल में सफ़र कर रही हैं और आपको लगता है 2 से 3 दिन की आपकी यात्रा है, तो भी आपको वही नियम यहाँ पर भी आएगा कि आप व्रत कर लीजिए, किंतु आप पूजा तो कर नहीं पा रही हैं, तो जो आपका घर का मंदिर है वहाँ पर आप घर के किसी व्यक्ति से पूजा करवा दें, किंतु ये व्रत भी आपका गिनती में नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम व्रत करते हैं और पूजा नहीं करते तो हमें खुद को भी तसल्ली नहीं होती है, संतुष्टि नहीं मिलती है, हमें अपने आप में भी लगता है कि आज का व्रत हमारा अधूरा रह गया है। तो आप इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान दें कि किसी भी दिन यदि आप किसी भी वार का व्रत करती हैं तो उस वार को पूरा प्रयास करें कि आप यात्रा ना करें। उस वार को आप घर में पूजा अवश्य ही करें और उसके पहले या फिर उसके बाद आप यात्रा करें तो अति उत्तम माना जाता है। किंतु किसी कारणवश यदि ऐसा करना पड़ रहा है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप उसके अगले वार पूजा करेंगे, विधिवत पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, तभी उस व्रत को माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक अंतिम प्रश्न जो आया था कि जिस दिन हमारा गुरुवार का व्रत है उसी दिन, यानी कि हमने व्रत भी किया है और उसी दिन पीरियड्स आ जाते हैं, तो हमें क्या करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका आज व्रत है, सुबह से तो ऐसा नहीं था किंतु बीच में ऐसा हो गया, तो क्या होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि आप पूजा कर चुकी हैं तो आप उस व्रत की गिनती कीजिएगा, यदि आप पूजा नहीं कर पाई हैं तो आप उस दिन की गिनती मत कीजिएगा। वैसे आप पूरा प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा तो है नहीं, कई सालों का व्रत तो है नहीं, मात्र हमें 16 गुरुवार करने होते हैं, तो हम क्यों ना उसे साफ सुथरे तरीके से करें।
जब हमारी आत्मा को तसल्ली हो तब करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यदि ऐसा होता है कि जिस दिन आपका व्रत है उसी दिन पीरियड्स आ जाता है, तो भी आप चाहें तो उस गुरुवार की गिनती ना करें तो बहुत अच्छा होगा। किंतु यदि आप जल्दी ख़त्म करना चाहती हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पूजा कर ली है, पूरे जो आपकी सुबह की पूजा होती है वो आप कर चुकी हैं, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो आप उसे गिनती में ले सकती हैं। अब मेरी माताओं बहनों, जो आप लोगों का अंतिम प्रश्न है वो ये रहता है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद हम पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, क्योंकि पीरियड्स के बाद सभी लोगों का अलग अलग रहता है। कोई कहता है हमें 3 दिन, कोई कहता है 4 दिन और कोई 5 दिन। किंतु दोस्तों, जो सत्य है और जो होना चाहिए वो ये है कि 4 दिन के बाद आपको सर से स्नान करने के बाद ही आप पूजा कर सकती हैं या फिर घर के मंदिर में जा सकती हैं। तो जो हमारी पूजा करने की प्रक्रिया होती है, आमतौर पर भी जो हम अपने घरों की पूजा करते हैं वो हमें 4 दिन के बाद यानी 5वें दिन से पूजा शुरू करनी चाहिए, जिसमें कि हम सर से स्नान कर लें, अच्छी तरीके से शुद्ध हो जाए। उसके बाद ही हमें 5वें दिन से घर की पूजा पाठ शुरू करनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी प्यारी माताओं बहनों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक करोगे ना तो मुझे समझ में आएगा कि आपने वीडियो को पसंद किया है, वीडियो आपको समझ में आया है। इसके अतिरिक्त भी यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं 100% आपको जवाब अवश्य ही दूंगी, क्योंकि दोस्तों हर किसी के प्रश्न अलग अलग होते हैं। अभी तक हमारी माताओं बहनों के जो कमेंट आए थे उसके अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया है, उसी के आधार पर आज की जानकारियाँ दी हैं। यदि आप इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। भगवान करे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और जाने अनजाने हम इंसानों से जो भी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, प्रभु श्री हरि उसे क्षमा करें। तो मित्रों, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।